जय शिरडी साईं बाबा। ओम श्री साईं राम। वैसे तो साईं बाबा की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, सभी के सभी व्रत कथाएं हैं। उनमें से एक बहुत प्रचलित शिरडी में फेमस कथा है जो आपको बताने चल रहे हैं, सुनाने चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भक्तजन, साईं भक्तजन इसका लाभ उठाएंगे। पूना शहर में एक व्यापारी सुरेश प्रसाद रहते थे। शहर में उनके कपड़े की 2-3 मिलें थीं। इस प्रकार घर में खूब सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। अब तो सेठ जी बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि मामला नित्य प्रति गंभीर होता जा रहा था। नेताओं के भड़काने की वजह से मिलें फिर शुरू होने की उम्मीद भी नहीं हो रही थी। उन्हीं दिनों सेठ जी के दूर के एक रिश्तेदार उनसे मिलने आए। बातों ही बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सुनकर वो रिश्तेदार बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप गुरुवार वाला श्री साईं बाबा का व्रत प्रारंभ कर दें। यदि आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत रखें तो और अच्छा रहेगा। बाबा की कृपा से सब प्रकार मंगल होगा। तब सेठ सेठानी ने विधिपूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया। अभी व्रत आरंभ हुए 2 सप्ताह ही हुए थे कि मजदूरों ने हड़ताल वापस ली और इनकी मिलें पुनः कार्यरत हो गईं। साईं बाबा की कृपा से नुकसान में जा रहे सुरेश प्रसाद को उस वर्ष पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति हो गई। यह साईं बाबा के व्रत की महिमा का ही परिणाम था। एक अन्य कथा और व्रत कथा अत्यधिक प्रचलित है, कन्या का विवाह हुआ। दूसरी कथा है, बबीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण होने के साथ उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उनकी स्थिति भी नहीं थी। बबीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उनके माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। बबीता खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। उसने BA अंग्रेजी से भी किया हुआ था। स्वभाव से भी वह हंसमुख एवं अच्छे व्यवहार करने वाली थी। फिर भी उसे कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन बबीता अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के यहाँ गई। वह एक पुस्तक पढ़ रही थी। बबीता ने पूछा, तुम यह क्या पढ़ रही हो? सहेली ने बताया, यह सही साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी मामी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को यह एक एक किताब बांटी गई थी। जब बबीता ने किताब उससे ली और कुछ ही पृष्ठ पढ़े थे कि साईं बाबा की कृपा से उसके मन में भी व्रत करने की इच्छा जागृत हो गई। वह पुस्तक सहेली से लेकर घर आ गई। आगामी गुरुवार को सुबह 11 गुरुवार व्रत करने की मनौती मानकर बबीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू करने ते ही आश्चर्य हुआ। उसी रात उसके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। बबीता की मामी लड़के की माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए लड़के से भी सीधी बात कर ली गई। बबीता की योग्यता और स्वभाव के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ। उसे बबीता जैसे ही पत्नी की तलाश थी। बबीता के घर के यह सब जानकर बहुत खुश हुए। एक ही माह में बिना दहेज के सादे समारोह में बबीता का विवाह संपन्न हो गया। जय श्री साईं राम, जय श्री साईं श्याम। नमस्कार दोस्तों, अगली व्रत कथा हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।